यस्वीयान्गत साधनान् न गणयन्नानापराधान् परान् एकेनैव कृपासुधा जलधरा सारेण संसिञ्चति श्यामत्वं निजशोभया ध्यानेन यद्गौरतां तं रायोत्तरशब्दमुद्धृतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे। श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसद्बालमालं कृतस्वस्वामिन्या सुस्मितास्यं दलतिगतिलसन्मालगोपालबालम् न्यस्तहस्तं रतिपदिमदलस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मोहकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा सुधामणि ब्रह्मणि रंसते नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम प्रभो नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। सर्वप्रथम श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य के चरणों में नमन करते हुए शिव टलेश प्रभु के चरणों में नमन करते हुए परमादरणीय काका जी के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सभी परम भाग्यवान वैष्णवजन आज का दिवस दान एकादशी वामन द्वादशी दिवस है। अपने पुष्टि मार्ग में विशेष स्थान रखता है। एकादशी सत्संग के क्रम में जो अपना विषय चल रहा है श्री हरिराय चरण के शिक्षा पत्र चतुर्थ शिक्षा पत्र चल रहा है। पिछली एकादशी पर जो विवेचन हुआ कुछ मुख्य वस्तु विशेषकर बताई गई। शिक्षा पत्र की कारिका आती है कि व्रज एव कुमारश्च कुमारी च भवत हरि। व्रज में आपने पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कुमार अवस्था वहीं पर स्थापित की और साथ साथ में व्रज में ही ऐसा स्थान है कि जहां पर प्रभु स्त्री भावापन्न होकर विराजते हैं। एक विशेष बहुत गंभीर
बहुत ही अति गंभीर वस्तु है ये, इसको समझना थोड़ा आवश्यक है। व्रज में जो प्रभु हैं, आप दोनों स्वरूप से विराजते हैं। जब तक स्वामिनी भाव संयुक्त आप नहीं विराजेंगे तब तक पूर्ण पुष्टि स्वरूप नहीं होगा। सुबोधनी जी में वेणु गीत में और इसका खुलासा आता है। लालू भट्ट जी ने अपनी योजना में इसका खुलासा किया है। उस विषय को अपन थोड़ा समझेंगे कि इस पे विशेष जोर क्यों दिया गया। इसको समझना इसलिए आवश्यक है कि इसको जब समझ के हम चलेंगे तो आगे जितने भी भाव है विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है उसका हमको आनंद प्राप्त होगा। स्त्री भाव है वो पुष्टि मार्ग में गूढ़ है और वही तत्व है, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान ने सभी भक्तों में भोग्यांश की स्थापना की, जो लक्ष्मी जी है वो प्रभु की भोग्या शक्ति है। जब तक लक्ष्मी की स्थापना नहीं होगी तब तक वो सामग्री भोग्य वस्तु नहीं होगी। तो इसीलिए प्रभु ने वेणुनाथ के द्वारा 3 सुधा पधराई। पहली भगवत भोग्या, दूसरी देव भोग्या, तीसरी सर्वा भोग्या। इन सुधा के माध्यम से आपने भोग्यत्व का स्थापन किया, अधर सुधा का दान दिया। जहां जहां पर वो अधर सुधा गई वहां वहां पर भगवदीयत्व का संपादन हुआ। तो इसीलिए जब तक हम स्त्री भावापन्न भगवत स्वरूप को नहीं मानेंगे तब तक सर्वाभोग्या सुधा का साफल्य नहीं होगा। स्पष्ट योजना में आज्ञा करते हैं लालू भट्ट जी कि स्त्री भावो लक्ष्मी समानत्वम। जो स्त्री भाव है वो लक्ष्मी समानत्व है। रसोद्रेक के भोग्यत्वमिति आवत, क्योंकि जब रसोद्रेक होता है तो वहां भोग्यत्व भोक्ता का भी होता है। स्त्री भावो पुष्टि मार्गे तत्वम भगवतो भोग्यत्वेन भक्ताधीनत्वात् भक्तानां भोक्तृत्वात् स्वाधीनत्वात्। कहने का तात्पर्य यह है कि जब
प्रभु अधर सुधा का दान जब करते हैं तो उससे भोग्यत्व की स्थापना होती है, परंतु उस रसोद्रेक में जब प्रभु स्वयं भोग्य भावापन्न हो जाते हैं तब वहां पर भक्त के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि आचार्यचरण की कालिका आती है, कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना, कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि ही, कृष्ण के अधरामृत की सिद्धि ये पुष्टि मार्ग में परम सिद्धि है, परम फल है। ये है कृष्णाधीना, ये कृष्ण के अधीन है, प्रभु जिसको करावे, परंतु स्वाधीना अर्थात सर्वाभोग्या जो सुधा है, अर्थात के भक्त भोग्या, प्रभु भोक्ति भावापन्न होकर के, भक्त भोग्य भावापन्न होकर के जो लीला होती है वो कृष्णाधीना है। और स्वाधीना क्या है? जब भक्त भोक्ति भावापन्न हो जाए और भगवान भोग्य भावापन्न हो जाए, ये स्वाधीना पुष्टि उच्यते। और साथ साथ में इसीलिए स्त्री भावापन्नो भगवान कृष्ण पदवाच्य, स्त्री भावापन्न जो भगवान है वो कृष्ण पद से वाच्य है। कृषि भूवाचक शब्द निर्वृति वाचक ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। अर्थात के भक्त के अंदर तो लक्ष्मण की स्थापना हो गई, भोग्यत्व हो गया, परंतु जब भगवान में जो भोग्यत्व है, जो लक्ष्मी भावापन्न है, वो या स्वरूप है गुण स्त्री भाव स्वरूप। और वही स्वरूप परमानंद रूप है। इसीलिए आता है कि क्वचित प्रवृत्ता, वेणुनाद तो सबको सुनाई दिया, परंतु अधर सुधा का दान जहां प्रभु की इच्छा हुई वही हुआ, वो क्वचित ही विवृत है। हर समय वेणुनाद के समय के अधर सुधा का दान हो ही ऐसा भी आवश्यक नहीं है, वो क्वचित कभी ही होता है। और जब तक प्रभु को हम स्त्री भावापन्न नहीं मानेंगे तब तक सर्वाभोग्या सुधा का साफल्य नहीं होगा। उसका साफल्य तभी होगा कि जब स्त्री भावापन्न प्रभु का स्वरूप हम समझें, तभी उस सर्वाभोग्या सुधा का साफल्य है, नहीं तो वैफल्य है। तो उसका उस सुधा को पधराने का तात्पर्य क्या? प्रभु को आपने पधराई है, इसीलिए पधराई है, परंतु वो गूढ़ है, प्रकट नहीं है, सबके भोग्य की नहीं है। वो प्रभु कृपा करके, अनुग्रह करके, जिस पे अनुग्रह आप विशेष करें उसी को प्राप्त हो सकती है, बाकी सबको प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए कहा क्वचित प्रवृत्ता, हर जगह उसका विवेचन नहीं हो सकता। और वही स्वरूप वास्तविक पुष्टि स्वरूप है। इसलिए कहा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते, भक्ताधीना। जब भक्त के अधीन होकर के प्रभु स्वयं भोग्य हो जाए,
भक्त के अधीन हो जाए, वो है पुष्टि। और कृष्णाधीना तो मर्यादा तो वही है, और स्वाधीना भक्त के जब अधीन हो जाए तो वो पुष्टि स्वरूप है। तो यहां पर इसीलिए अपने यहाँ एक क्रम भी है, जितने भी बालक भी विराजते हैं वो सब भी उसी भाव से विराजते हैं, गुण स्त्री भाव से। श्री आचार्यचरण भी बैठक में भी ऊपर कोई भी श्रृंगार हो परंतु नीचे आप धोती ही धरेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्त्री गुण भाव है। सभी बालकों में भी पंडी और धोती धरने का क्यों क्रम है? वो इसीलिए क्योंकि वो कुमारिकाओं के भाव से विराजते हैं। वास्तविक स्त्री भाव ही गुण है, उसी भाव से ही सेवा है, उसी भाव से सब बालक भी विराजते हैं। अष्ट सखा भी सब वार्ता में उठा के देखो, सूरदास जी हैं, चंपक लता सखी का स्वरूप है, कृष्णदास जी हैं, ललिता सखी का स्वरूप है। आपका वो गुण जो भाव है वो आपके सब में है, प्रकट भले ही आप वो हो परंतु गुण भाव वही है। इसलिए कहा स्त्री भाव गुण पुष्टि मार्गे तत्वम क्वचित प्रवृत्तः। इसलिए ये इस सुधा का साफल्य तभी हो सकता है जब उस स्वरूप को हम समझें। उसके बाद जो शिक्षा पत्र में आज्ञा हुई, फिर धर्माश्रय स्वरूप पहला श्लोक आया, रसमार्गी धर्म और वैदिक मार्गी धर्म, दो धर्म बताए गए। जो वैदिक धर्म है उनको तो ज्ञानी लोग समझ जाते हैं, परंतु जो रसमार्गी धर्म है वो भी शास्त्र में ही उल्लिखित है, परंतु उसको समझना वो सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए कहा कि रसमार्गी धर्मास्तु ते बोधव्या विचक्षण ही। जो विचक्षण होते हैं वही समझ सकते हैं कि रसमार्गी धर्म क्या है, सब नहीं समझ सकते उसको। इसलिए कहा कि रसमार्गी धर्म जो है वो विचक्षण लोग ही समझ सकते हैं। फिर आपने कुल 26 धर्म गिनाए हैं। जो रसमार्गी धर्म है वो कुल 26 धर्म है। श्लोक के माध्यम से आपने 26 धर्म बताए। सबसे पहला क्या आया कि बालो रसिक मूर्धन्य। और इसमें भी समझने का है, जो पिछली बार चर्चा हुई कि प्रभु है वो कुमार ही है, और कुमार अवस्था से ही आप सब लीलाएं करते हैं, चाहे वो तरुण अवस्था की लीला हो, चाहे किशोर अवस्था की लीला हो, चाहे प्रौढ़ अवस्था की लीला हो, कोई भी हो। आपका मूल स्वरूप क्या है कि कुमार। वो कुमार स्वरूप से ही आप विराजते हैं। इसलिए कहा कि जानीत परमम तत्वम यशोदो संग लालितम। आपका वही स्वरूप है, परंतु आप लीला उसी अवस्था से सब प्रकार की करते हैं। इसलिए पहले कहा कि पालो, पहले इसको समझो कि आपका स्वरूप क्या है, कुमार का स्वरूप। फिर क्या कहा कि रसिक मूर्धन्य, तुरंत बताया। क्यों? क्योंकि वो जो परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है वो बालक है, कुमार है, और क्या है कि रसिक मूर्धन्य है। जितने भी रसिक है उन समूह का मूर्धन्य है वो धर्माश्रय स्वरूप। तत्पश्चात
अभीतः सर्वदा भीतः, साक्षेपो सापेक्षो निरपेक्षकः चतुरोपि महामुक्तः। इस प्रकार से आप अलग अलग धर्म बताए हैं कि आप अभीत है, ब्रह्म किसी से नहीं डरता, जिससे काल भी डरता है। भीरप यद विभेति, परंतु पुष्टि मार्ग में पुष्टि लीला के अंतर्गत जब यशोदा जी प्रभु को डांटती हैं तो प्रभु डरते हैं। सापेक्षो निरपेक्ष, प्रभु को किसी की अपेक्षा नहीं है, कोई ऐसा कुछ करे किसी की अपेक्षा नहीं, परंतु आप अपेक्षा रखते भी हैं कि जीव कुछ करे, जीव निष्क्रिय न रहे, जीव भी कुछ करे। श्री महाप्रभु जी ने हमारा हाथ ठाकुर जी को पकड़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल कुछ करना ही न, हम कुछ करें ही न, नहीं, निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु की अपेक्षा रखते हैं अपने जीव से कि वो भी कुछ करे। आप चतुर हैं, महामुग्धत्व है, चतुर भी है, महामुग्ध भी है, आता है ना उसमें फागुन के पद में कि बड़ी भक्त कह रही है कि वृंदावन देखे तरुण श्याम, यशोदा जी से कह रही है कि वृंदावन देखे तरुण श्याम, यहां आए बैठे वह शयान। जो यहां पर सो रहे हैं उनको तो हमने तरुण रूप में वृंदावन में देखा है। तो यशोदा जी क्या आज्ञा कर रही हैं, अरे ये अन्न न खाए मुख पीवे पीवत खीर, ये केथी के बाहर गए हो जमुना तीर, ये तो अन्न भी नहीं खाता अभी, इतने छोटे हैं, ये तो खीर पी रहे हैं। 6 महीने का बालक होता है तो अन्नप्राशन करते हैं तो खीर पिलाई जाती है, तो अभी तो आप इतने छोटे हैं कि अभी केवल खीर रोकते हैं, और यमुना तीर कहाँ पहुंच जाएंगे, वृंदावन कहाँ पहुंच जाएंगे। परंतु वहां क्या है, सूर्यदास जी वर्णन कर रहे हैं, मेरी जल प्रवाह गई, हाँ, जल प्रवाह गई रीठ पाछे ते कान, मेरी मलत पीठ। बोलो, ये आपका चातुर्य है, और यहाँ क्या आप विराजे हैं, ये आपकी मुग्धता है। आप छोटे से मुग्ध होकर बिल्कुल विराज गए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, और वृद्धत कह दिए कि हमने तो वहां ऐसा देखा है। ये आपकी मुग्धता और चतुरता, चातुर्य आपका, कि सब करते हुए भी आप मुग्ध हैं। वो जग सिद्ध नहीं कर पा रही कि आप वहां थे, यशोदा जी को बता नहीं पा रही है, यशोदा जी नहीं मान रही है, आप ऐसे भोला मुखारन करके विराजे हैं वहां पर। ये आपका चातुर्य, आपका मुग्धत्व है। सर्वज्ञ है, आप तो सब कुछ जानते हैं और आप कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल अनजान बन के विराजे रहते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा रामो भी गोपी नाम सर्वदा रति वर्धन, नित्य रति का वर्धन करने वाले हैं आप। इस प्रकार से कुल 26 धर्म रायचरण ने रसमार्गी धर्म यहां पर गिनाए, और फिर आखिरी श्लोक में आज्ञा कर दी, एवं ही पुष्टि मार्गीयम विरुद्ध सुपालयम कृष्णम कृपालुम सततम शरणम भावे धरिम। इस प्रकार जो पुष्टि मार्गी जो धर्म है, विरुद्ध गुण के समूह, ऐसे कौन के कृष्ण कहा, इसीलिए कृष्ण वाचक शब्द निवृत्ति वाचक, वो जो कृष्ण है, कृष्ण वाच्य है, वो ये स्वरूप है जो संपूर्ण रसमार्गी धर्मों का जिनके अंदर समूह है। ऐसे कृपालु जो अति कृपाल है, उनका सतत हम उनकी शरण में रहें। आप ऐसे यहाँ पर विनती करते हैं। तो विरुद्ध धर्माशय का वर्णन रायचरण ने बड़ा विलक्षण यहाँ पर किया है। उसको समझने के लिए हमें
पहले वही समझना आवश्यक है कि स्त्री भाव वो गूढ़ पुष्टि मार्गे। जब उसको हम समझ जाएंगे तो अपने आप संपूर्ण लीलाओं को हम समझ जाएंगे, फिर हमको समझने में समस्या नहीं होगी। इसलिए वो गूढ़ तत्व है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए इसके पहले भी उसमें जोर दिया गया। और साथ साथ कि प्रभु का स्वरूप क्या है, कि बाल स्वरूप, कुमार स्वरूप। क्यों कुमार स्वरूप से ही क्यों लीला की? क्यों कुमार अवस्था होती है वो विशुद्ध है, उस अवस्था में काम का लेश भी नहीं होता। आज कुमार अवस्था में काम का लेश भी नहीं होता है, इसलिए आप कुमार स्वरूप से ही विराजे। क्योंकि जितने भी आपकी लीलाएं हैं वो सब निष्काम है, निष्कपट है, वो कोई सकाम नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, सब निष्काम लीला है। इसलिए आपने उस अवस्था में ही वो सब लीला है कि क्योंकि वो सब निष्काम है, वहां काम नहीं है। इसलिए इस भाव को ध्यान में रखते हुए हम इसका श्रवण करें तो विशेष आनंद हमको आएगा। नहीं कह के आगे का क्रम चले, इसका श्रवण हम करें, वचनों को हम विराम देते हैं। संचिंतित भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वर सरोरुलांछनाढ्यम उपतुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिरात महद हृदयांधकारम यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धधिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मनश्रमल शैलं षष्ठवज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविंदम वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब बड़ा ढीला हो गया है, आदरणीय ब्रजवल्लभ जी शास्त्री जी, उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, आज वैसे दान और बावन जी दोनों उत्सव संयुक्त रूप में आज विद्यमान हैं और अपना शिक्षा पत्र का क्रम भी चल रहा है। जो शिक्षा पत्र का क्रम ही पहले चलावेंगे, समापन में दो शब्द इस पर कहकर समाप्त करेंगे क्योंकि प्रासंगिक है। जैसा कि बाबा साहब ने बताया, 16 कारिका तक अपना शिक्षा पत्र का क्रम पिछली बार चला। 17 कारिका से अपन प्रारंभ करेंगे। कुल 30 कारिका है इसमें। आज अपन को 14 कारिका करेंगे। सत्तरवीं कारिका में 16वीं कारिका में एवं में पुष्टिमार्गीयम विरुद्ध स्वगणालयम कृष्णम कृपालुम सततम शरणम भावे द्रदि, यहाँ तक अपन ने किया। अब आगे आप आज्ञा कर रहे हैं कि ये सब स्थिति कब बने, उसके लिए आप आगे विचार कर रहे हैं कि असाधनः साधनवान असाधो साधुरेव वा शरणादेव निखिलम फलम प्राप्नोत्य संशयम।
जितना भी ये सब प्रकार है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, तीनों में साधन की अपेक्षा है। और साधन की अपेक्षा जहाँ पर आएगी वहाँ साधनों की शुद्धता भी देखी जाएगी, साधन करने वाले साधक की भी शुद्धता देखी जाएगी। ये सब विचार होगा। ये सब चीज़ें इस समय में होना बड़ा कठिन हो गया है। तो उस स्थिति में क्या किया जाए? जब ये प्रश्न सामने उपस्थित होता है तो आप आज्ञा करते हैं कि असाधनः साधनवान, असाधु साधुरेव। ससाधन हो, साधन सहित हो कोई, अथवा साधन रहित हो कोई, साधु हो कोई अथवा असाधु हो कोई। साधु माने अच्छा, असाधु माने गलत। ये जितने भी सब हैं, इन सबको शरणादेव निखिलम फलम प्राप्नोत्य संशयम। चाहे साधनवान हो, असाधनवान हो, साधु हो, असाधु हो, कोई भी हो, शरण से ही निखिलम फलम प्राप्नोति। शरण मार्ग में जब वो प्राप्त होगा तभी उसको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। इति असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। शरण ही मुख्य है और कोई इसमें मुख्य नहीं है। इसीलिए भगवत गीता में भी कहा कि अपिचे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवहितो ही सह। अजामिल, इसी तरह अजामिल कौन था? अजामिल महादुष्टो, पुरुषोत्तम सहस्र नाम में आता है, मोच कोघ विमोच कह, परंतु केवल नाम महात्म्य से। षष्ठ स्कंध 3 प्रकरण हैं। श्री महाप्रभु जी ने प्रकरण विभाग किया है, बड़ा महत्व का है। आजकल उसको कोई समझता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता है। उसके अंदर 3 प्रकरण हैं, नाम प्रकरण, ध्यान प्रकरण और अर्चन प्रकरण। ये नाम प्रकरण में है। अजामिल 15 है ना अध्याय, कितना अध्याय? 19 अध्याय हैं। 3 अध्याय ये नाम प्रकरण के, 14 अध्याय ध्यान प्रकरण के, बचे कितने? 2 बचे। 2 अध्याय अर्चन प्रकरण के। ये विभाग श्री महाप्रभु जी ने किया है। 3 अध्याय नाम प्रकरण के, स्मरण कीर्तन श्रवण, श्रवण कीर्तन और स्मरणम, ये 3 अध्याय। फिर 14 अध्याय ध्यान प्रकरण के। क्यों कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक द्रव्य संख्या परिमाण पृथक तो संयोग विभाग परत्व अपरत्व, हाँ, तो ये सब इसमें 14 प्रकार आ जाएंगे। रूपेण मोक्षदः, गंधेन मोक्षदः, स्पर्शेण मोक्षदः, सब उसके अंदर अलग अलग वो भाग, वो लंबा विषय, उसको नहीं छेड़ते हैं अभी, करने बैठोगे तो फंस जाओगे। तो ये सब तो कहने का तात्पर्य कि वो सही हो या गलत हो, शरण जिसने पकड़ा, साधन करके अच्छे व्यक्ति ने भी शरण यदि नहीं पकड़ा है तो उसके फल में संशय है। और असाधु होकर के भी बिना साधन के जिस व्यक्ति ने शरण यदि पकड़ लिया है तो उसके फल में संशय नहीं है। इसलिए आप कह रहे हैं फलम प्राप्नोत्य संशयम, उसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। इसके बाद 18वें श्लोक में आप आज्ञा करते हैं कि
भक्ति मार्गे साधनम च फलम शरणमेव ही सर्वधर्म परित्यागः स्वतंत्रम चेत फलम ही तत्। भक्ति मार्ग में साधनम च फलम शरणमेव ही, साधन भी शरण है और फल भी शरण है, दोनों चीज शरण है। पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, साधन भी शरण है और फल भी शरण है। और सर्वधर्म परित्यागः स्वतंत्रम चेत फलम हि तत्। भगवत गीता। सर्वधर्म परित्यागः, सब धर्मों का परित्याग, स्वतंत्रम चेत फलम हि तत्, सर्वधर्म का परित्याग करके जो फल है वो स्वतंत्र फल है। भगवत गीता में जो ये बात कही है बड़ी समझने की है। एक तरफ तो आप आज्ञा कर रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक तरफ से तो आप धर्म संस्थापन के लिए आपका प्रागट्य है, धर्म की ग्लानि होती तब आप प्रकट होते हैं, और एक तरफ से आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। यहाँ सब धर्म आ गए, लौकिक, वैदिक, पारलौकिक अलग करो तो, और अलौकिक भी आ गए, सब आ गए इसमें कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि इसमें कहीं भी आपने बंधन नहीं दिया है कि वही धर्म लौकिका अलौकिक धर्मम परित्यज्य कि लौकिक वैदिक धर्मम परित्यज्य मामे, ऐसा नहीं दिया है। सर्वधर्म असंकुचित अर्थ में ले लिया है आपने, ये संकुचित अर्थ में नहीं है, असंकुचित अर्थ में यहाँ प्रयोग होगा, ये मीमांसा का नियम है। तो ये असंकुचित अर्थ में यहाँ प्रयोग होगा। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, तो यहाँ पर जो ये स्थिति आई, इसीलिए देखिए आप कि साधन भी शरण है, फल भी शरण है। अर्जुन को ये उपदेश दिया जा रहा है, वहाँ अर्जुन है, वो शुद्ध पुष्टि भक्त नहीं है, परंतु भगवान तो जो आज्ञा करते हैं वो शास्त्रार्थ की ही आज्ञा करते हैं। भगवान में कोई अलग बात नहीं है, भगवान के वाक्य तो सब जगह सब अर्थों को लिए हुए होते हैं। और इसीलिए अपन देखेंगे तो वहाँ पर अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो हम गत संदेह करिष्ये वचनम तव, करिष्ये युद्धम तवाज्ञया, ऐसा नहीं कहा। यहाँ विषय तो युद्ध का चल रहा है, ध्यान देना, युद्ध करने की बात थी और वहाँ युद्ध छोड़कर वो बैठा है, गुरु वगैरह बैठे हैं सामने, गुरु नत्वाय महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि ही लोके, वहाँ वो स्थिति हुई है। परंतु यहाँ उसने ये नहीं कहा है, यहाँ तो कहा कि नष्टो मोह, मेरा मोह खत्म हो गया, स्मृति लब्ध्वा, स्मृति प्राप्त हो गई, तत्प्रसादात, आपकी कृपा से, हे अच्युत करिष्ये वचनम तव, तव वचनम करिष्ये, और कुछ भी नहीं, अब मैं केवल आपका वचन ही करूंगा। आप कहोगे कि द्रोणाचार्य को मार दे, भीष्म पितामह को मार डाल, तो मार दूंगा, वहां धर्म अधर्म का विषय नहीं है। हाँ पहुंचो, वहां धर्म अधर्म का विषय नहीं है, इसलिए तो आया उसमें भीष्म स्तुति में, है ना,
व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्धिया। देखिए बहुत समझने के अक्षर हैं। स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्धिया। स्वजनों को मारना अच्छी बुद्धि है, स्वजनों को नहीं मारना दोष बुद्धि है। वहां क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? स्वजन मुखाद व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद विमुखस्य। अर्जुन स्वजनों के, अपने लोगों के वध से विमुख हो गया था, दोष बुद्धिया। स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्धिया। क्या है? दोष बुद्धिया व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्धिया। कुमति महरदात्म विद्याय चरण रते परमस्य तस्य मेस्तु। कुमतिम अहरद, मेरी कुमति। कौन सी कुमति थी? कि स्वजनों को नहीं मारना। उस मेरी कुमति वो सुबुद्धि है वास्तव में। वैसे देखा जाए तो सुबुद्धि है कि अपनों को नहीं मारना, परंतु यहाँ कुमति कहा जा रहा है। कुमतिम मजहद, हमारी कुमति का आपने हरण कर लिया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो भगवत आज्ञा है वो भगवत आज्ञा धर्मों से बड़ी नहीं है। धर्म है वो भगवत आज्ञा के अधीन है, धर्म है वो भगवत अधीन है, और यहाँ धर्मी स्वरूप है प्रभु। जब तुम धर्मी की शरण में आ गए तो धर्म का वहाँ विषय नहीं रहा, वहाँ धर्म का कोई विषय नहीं है। यहाँ तो प्रभु धर्मी स्वरूप हैं, वो जो भी आज्ञा करेंगे वो आज्ञा फाइनल है, उसमें फिर देखने का काम नहीं है, कुछ भी सोचने का भी काम नहीं है। भगवत आज्ञा हुई वही 100% है, यह शरण मार्ग है। इसलिए कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। फल देख लो, फल। शुरुआत कहाँ से हुई भगवद गीता की? अशोच्यानन्य शोचस्तम, ब्रह्म विद्या का प्रारंभ। प्रज्ञावादांश भाष से गतासून गत, शंकराचार्य जी यहाँ से मानते हैं ब्रह्म विद्या का प्रारंभ। गतासू नगतासूश्च नानु शोचंति पंडिता, वहाँ से चालू हुआ। शोक मत कर, शोक कैसे, शोक को हटाना, यहाँ आके शोक हटा। माँ शुच, सब तेरे जितने हैं सब पाप होंगे, उसका भी मैं निवारण करूँगा। यही वस्तु सर्वधर्मान परित्यज्य, यह शब्द स्वामी विशेषण भी है, ध्यान देना। ये भक्त विशेषण भी है और स्वामी विशेषण भी है। ये विशेष बात है, श्री गोसाई जी ने कृपा करके बताया है। सर्वधर्मान परित्यज्य, हे प्रभु सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने सब अपने आत्मा रामादि सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। इति भगवता उक्तम। सर्वस्वधर्मान आत्मधर्मान भगवत धर्मान परित्यज्य त्वम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये स्वामी विशेषण भी है, दोनों तरफ लगेगा है। इसके कई अर्थ हैं, उस विषय पर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, सर्वधर्म परित्याग स्वतंत्रम चेत फलम ही तत्। सर्वधर्म का परित्याग होने से स्वतंत्र फल रूप शरण प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर स्वतंत्र फल रूप शरण की प्राप्ति है पुष्टि मार्ग में। उसमें दूसरा कोई भी फिर धर्म नहीं आता। वहाँ सब मात्र पितर पुत्रा भ्रातर पतश्च विचिन्वन्ति ये पश्यंतो माँ कृद्धम बंधु साधुसम दृष्टम मनम कुस्मितम राकेश कर लौट जाओ, माता पिता की सेवा करो,
भर्तृ शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हिमाया, अपने पति की सेवा करो, सब धर्म परित्याग हो गया। यहाँ सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जो सब धर्मों को छोड़कर केवल भगवान के शरण में आई उनका ही रास मंडल में प्रवेश हुआ। जो सर्वधर्मों को छोड़कर भगवत शरण में नहीं आई वो अंतर्ग्रहगता रह गई। अंतर्ग्रहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद्भावना युक्ता दधिर्मीटलू, उनका भी उनको रासमंडल की प्राप्ति नहीं हुई, सायुज्य की प्राप्ति हुई। सायुज्य प्राप्त हुआ। जो सेवा फल में 3 फल आपने बताए हैं श्री महाप्रभु जी ने, किसा है फलत्रयम, सायुज्यम और आलोक, सेवोपयोगी देह, हाँ सही है, राइट, सेवोपयोगी देह, सायुज्य और अलौकिक सामर्थ्य। तो सेवोपयोगी देह तो प्राप्त हो ही गया उनको, तो अलौकिक सामर्थ्य अरे सायुज्य उनको प्राप्त हुआ। और जो रासमंडल में सब धर्मों को छोड़ के आ गई उनको शरण मार्ग, स्वतंत्र शरण मार्ग में आ गई, उनको अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर शरीराचरण जिस बात की आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि रसमार्गी धर्म पहले बताए गए हैं, तो रसमार्गी धर्मों का अनुसंधान लेते हुए जो उस सब को छोड़कर सब धर्मों का परित्याग करके स्वतंत्र शरण मार्ग में जो प्राप्त होते हैं उनको वो स्वतंत्र शरण धर्म मार्ग की प्राप्ति होती है, नहीं तो स्वतंत्र शरण मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। अब ये विषय आया कि भाई ये तो आपने बता दिया, ठीक है, परंतु ये तो भगवान अवतार दशा में विराजते थे तब की बात है। अब कहाँ विराज रहे हैं? अब तो अवतार दशा है नहीं, अब तो श्वेतवाराह कल्प है, सारस्वत कल्प में आप विराज रहे थे तब ये हो गया सब, पर अब कैसे होगा? अब तो ये संभव है नहीं। तो आज्ञा करते हैं कि परोक्षे शरणम ताद्रक महापुरुष योगतः कृपाचेत तादृशानाम ही तदा तद्वारकम भवेत। परोक्षे, अभी तो विराज नहीं रहे हैं, अभी तो आश्रव व्यामो लीला के बाद का ये समय चल रहा है, तो प्रभु तो प्रत्यक्ष तो अवतार दशा में विराज नहीं रहे हैं, तो कैसे किया जाए? तो आज्ञा कर रहे हैं कि ताद्रंग महापुरुष योगतः, ऐसे जो महापुरुष हैं, आचार्य चरण श्री गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी, बालक, सातों बालक, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके योग से, उनके सन्मुखता से, उनकी शरण से ये प्राप्त हो सकता है। ताद्रंग महापुरुष योगतः कृपाचेत तादृशानाम ही तदा तद्वारकम भवेत। इसके दोनों अर्थ ले सकते हैं। परोक्षे शरणम ताद्रंग महापुरुष योगतः, तादृशानाम कृपा चेत यदि तदा तद्वारकम भवेत। ऐसे महापुरुषों की कृपा भी तब होती है जब भगवदियों का संग होता है, उनके माध्यम से होता है, अथवा कृपाचेत तादृशानाम ही, तादृशी की कृपा जब होती है तो तादृशी द्वारा महापुरुष का योग प्राप्त होता है, तब वो कार्य आगे बढ़ता है। गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं इसमें कि श्री कृष्ण की अवतार दशा में प्रसिद्ध शरण होए और श्री कृष्ण के परोक्ष में श्री आचार्य जी द्वारा शरण सिद्ध होए। श्री आचार्य जी के परोक्ष में श्री आचार्य जी के ग्रंथ वचनामृत द्वारा शरण सिद्ध होए। उसके बाद आगे का श्लोक आया, तेषाम अपि तु पारोक्षे, महापुरुषों का भी पारोक्ष हो जाए। महापुरुष जी भी अपनी विराज रहे हैं, श्री गोसाई जी भी अपनी विराज रहे हैं, तब क्या किया जाए? तेषाम अपि तु पारोक्षे तदुक्तैर्वचनैः स्वतः,
तत्प्रकाशित मार्गैक स्थितौ भवति सर्वथा। अब उनकी भी अनुपस्थिति जब हो जाए, वो भी जब भूतल पर नहीं विराजें, तो क्या करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में तदुक्तैहि वचनैहि, उनके जो ग्रंथ हैं, उनकी जो आज्ञाएं हैं, उनका जो वाङ्मय स्वरूप है ग्रंथों के माध्यम से, उन स्वरूपों के द्वारा तत्प्रकाशित मार्गैक स्थितौ भवति। तत्प्रकाशित, उनके द्वारा प्रकाशित जो पृथक शरण मार्ग है, श्री महाप्रभु जी का नाम इसलिए आता है पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, सर्वोत्तम है, क्योंकि यही पृथक शरण मार्ग है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो तत्प्रकाशित मार्गैक, आपके द्वारा प्रकाशित जो पृथक शरण मार्ग है, उस मार्गैक स्थितौ भवति, स्वतः उस मार्ग में स्थिति वहां पर हो जाती है। सर्वथा, संपूर्ण रूप से, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। यदि आपके ग्रंथों का हमने सही रूप में अध्ययन किया तब, नहीं तो नहीं। उसके बाद आज्ञा करते हैं, संसारिणा सदा दुष्ट संगिनाम अन्न दोषतः बहिर्मुखानाम मत्तानाम कुतो मार्ग स्थिति भवेत। भाई ये बात तो ठीक है, आपने ये सब स्थिति बताई, पर स्थिति ऐसी है, अभी विकट स्थिति है, इसमें कैसे हो सकता है? वो स्थिति क्या है कि संसारिणा सदा दुष्ट संगिनाम अन्न दोषतः बहिर्मुखानाम मत्तानाम कुतो मार्ग स्थिति भवेत। जो संसारी हैं, सदा दुष्ट संगों में रहते हैं, अन्न दोष है जिनके अंदर, और बहिर्मुख हैं और मत्त हैं, मस्त हैं उसी में, अथवा बहिर्मुखा नाम मते मत्ता नाम, ये भी अर्थ ले सकते हैं कि बहिर्मुखों का जो मत है उसमें ही जो मस्त हैं, उन्हीं की बातों में सब मानते हैं, उसमें जो मस्त हैं, ऐसे लोगों की मार्ग स्थिति को तो भवेत। मार्ग की स्थिति कैसे होगी भाई? होने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। मार्ग की स्थिति तो बहुत आगे की चीज है। मार्ग में, मार्ग की तरफ उन्मुखता भी नहीं होती है, मार्ग की तरफ रुचि भी नहीं होती है, अरुचि हो जाती है। तो क्या स्थिति हो, तो क्या स्थिति बनेगी ऐसी स्थिति में? तो आप आज्ञा करते हैं कि घबराने की बात नहीं है। तदर्थम श्रीमदाचार्य चरणाम्बुरोहाश्रय सदा विधेयस्तेनैव सकलम सिद्धिमेष्यति। कोई घबराने की बात नहीं है। इतनी भयंकर स्थिति है, हम भी जानते हैं, परंतु इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तदर्थम, उसकी निवृत्ति के लिए, श्रीमदाचार्य चरणाम्बुरोहाश्रय, श्रीमदाचार्य के जो चरण कमल के जो रूह है, सुगंध है, उसकी जो आत्मा है, उसके आश्रय होना है, उसमें आश्रय हमको ले ग्रहण करना है। और सदा विधेय, सदा उस आश्रय को करना है। तेनैव, एवकार लगाया, उसी से ही, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सकलम सिद्धिमेष्यति, उसी से हमको संपूर्ण, सकलम अर्थात सर्वदा, नित्य रूप से, जो वापस नाश न हो सके, ऐसी सिद्धि को हम प्राप्त करेंगे। सिद्धि हमको प्राप्त हो सकती है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं घबराने की बात है? कि भाई यहाँ पर आप आज्ञा करते हैं श्री गोपेश्वर जी कि काहे ते जो श्री आचार्य जी महाप्रभु अलौकिक अग्नि रूप हैं,
सो जो वैष्णव श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के शरण आय के विनके चरण कमल को सदा मन लगाए के आश्रय करत है, तिनके सकल कार्य सिद्ध हो, यह निश्चय सिद्धांत है। श्री महाप्रभु जी अग्नि स्वरूप हैं। आज कैसा भी दुष्ट हो, कैसा भी हो, अथवा कैसा भी अच्छा हो, अग्नि को स्पर्श करोगे, अग्नि के सामने जाओगे तो वो जलेगा। आज कैसा भी हो, समझने के लिए बता रहे हैं, आज कोई कैसा भी हो, अग्नि के पास गया तो उसको गर्मी लगना ही लगना है, उष्णता प्राप्त होनी ही होनी है। चाहे कितना भी दुष्ट हो, कितना भी बहिर्मुख हो, कितना भी अन्न दोष वाला हो, कितना भी मत्त हो। इसलिए श्री तदर्थम श्रीमदाचार्य चरणाम्बुरहाश्रय, श्री महाप्रभु जी अलौकिकाग्नि रूप हैं। ये लौकिक अग्नि नहीं है, ये अलौकिक अग्नि है। इसलिए तो हम पहले भी ये बात कह चुके हैं। जो प्रसंग आता है अपने उनका कृष्णदास जी का मेघन का, उन्होंने महाप्रभु जी से 3 चीज मांगी कि आप हृदयारूढ़ हो सिद्धांत, और एक कहीं और मुखरता दोष जाए, और आप मेरे गुरु के घर पधारो। 3 चीज नित्य प्रति मांगा, और 3 बार मांगा, शायद 3 चीज। जो 3 बार उन्होंने कहा और तीनों बार वही चीज मांगा, घुमा घुमा के वही चीज मांगा। और तीनों बार श्री महाप्रभु जी ने 2 दिया, 1 नहीं दिया। 2 चीज दिया, 1 नहीं दिया। तो परंतु गोकुलनाथ जी ऐसा आज्ञा करते हैं अपने सर्वोत्तम की टीका में, वल्लभाष्टक की टीका में, कि तीनों दिया, त्रयम दत्तम। अब वार्ता प्रसंग और इसके आपस में समस्या आ जाती। मनहर जी शास्त्री के साथ हमारा बहुत विवाद हुआ इस पर। हमने पुरुषोत्तम ये सर्वोत्तम छपाया, वल्लभाष्टक छपाया, तब उन्होंने लिख दिया कि वल्लभाष्टक गोकुलनाथ जी की टीका में और वार्ता साहित्य में विरोध मिलता है। उसमें नहीं दिया ऐसा लिखा है, इसमें दिया ऐसा लिखा है। मेरे को ये नहीं होना चाहिए, ऐसा आप मत लिखो। कि क्यों नहीं लिखें, हम तो लिखेंगे। विद्वान है वो कैसे माने, ऐसे कहने से मानेंगे नहीं। 3 दिन तक हमारा झगड़ा चला मथुरा में, और चर्चा रोज आते रहे। मैं गोकुल से हम बंगाली घाट पे चर्चा हो, रोज फिर घर जाएं, न समझ में आवे, वो माने नहीं किसी तरह। तीसरे दिन हमको ठाकुर जी की बड़ों का आशीर्वाद, श्री महाप्रभु जी कृपा, जो भी कुछ कहो, एक हमारे दिमाग में एक बात आई कि ऐसा है शास्त्री जी, एक रास्ता इसका एक हमको समझ में आया है, आप वो करें तो हो जाएगा। कहिए आप कि ये रास्ता है कि जो वार्ता जी में लिखा वो भी सही है और गोकुलनाथ जी ने लिखा वो भी सही है। दोनों कैसे सही है? हमने कहा ऐसे सही है कि जब महाप्रभु जी ने उसको नहीं दिया, 3 बार मांगा, 3 बार मना किया, 2 दिया, 1 नहीं दिया, और कहा कि दुख पावेगो, दुख पावेगो, ये शब्द कहा। तीसरो देंगे तो दुख पावेगो, तो नहीं दिया। तब कृष्णदास अपने गुरु के पास आया, मेघन जी आए अपने गुरु के पास। जब अपने गुरु के पास आए तो वहाँ आए, तब उन्होंने, गुरु ने उनको डांटा कि क्यों रे, तेने दूसरो गुरु कियो, पहले गुरु तो वो था, क्यों रे तेने दूसरो गुरु कियो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने दूसरो गुरु नहीं कियो। तो क्या कियो? कि मैंने पुरुषोत्तम पाए हैं, मैंने तो पुरुषोत्तम पाए हैं, गुरु दूसरो नहीं कियो है। कि इसका प्रमाण क्या है? कि इसका प्रमाण आपको जो है, तो कि अग्नि उठा ले हाथ में, अग्नि हाथ में उठा ले। उनके हवन कुंड के सामने अग्नि जल रही थी, अग्नि उठा ले हाथ में। अग्नि परीक्षा, तू सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है?
उनके विश्वास, उन्होंने तुरंत अग्नि अपने हाथ में उठा लिया, हाथ में उठा के स्थिर हो गए, कुछ नहीं जला, हाथ जला नहीं उनका। अब उन्होंने कहा किसके हाथ में दूं अग्नि में, मैंने तो उठाया, मेरा हाथ तो नहीं जला, अब किसके हाथ में दूं मैं, लो आप अपने हाथ में। नहीं नहीं जमीन में डाल दे, घबराया गुरु देख के, नहीं नहीं इसको जमीन में डाल दे, जमीन में डाल दिया, जमीन जल गई। उस समय श्री महाप्रभु जी अग्नि स्वरूप के रूप में गुरु के घर पधारे। इसलिए गोकुलनाथ जी ने लिखा वो भी सही है और वार्ता साहित्य में लिखा गया वो भी सही है, आप ऐसा लिखिए। तब बड़े प्रसन्न हुए, एकदम गले गले लग गए हमारे, आलिंगन कर लिया हमसे और कहा कि नहीं ऐसा मैं लिखूंगा। फिर लिखा है उन्होंने उसमें, ऐसा अपनी सुधारा करके लिखा है बात। तो वहां पर जो श्री महाप्रभु जी पधारे वो लौकिक अग्नि नहीं थी, उनके हाथ में आई तब लौकिक अग्नि नहीं थी, भौतिक अग्नि नहीं थी, हाथ में आई तब अलौकिक अग्नि थी, श्री महाप्रभु जी का स्वरूप था। और फिर जमीन में जब डाल दिया तो लौकिक अग्नि हो गई, जो जमीन जल गई। तो श्री महाप्रभु जी अलौकिक अग्नि स्वरूप हैं, इसलिए उनके सन्मुख जो भी जाएगा उसका तो ये सब दोष निवृत्त होना ही है। सकलम सिद्धि मेष्यति, सब निवृत्त होकर सदा विधेयस्तेनैव सकलम सिद्धि मेष्यति। इसलिए उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। कैसा भी दुष्ट हो, स्मशान में जाके बैठ गया, वैष्णव की वार्ता नहीं आती है, स्मशान में जाके बैठ गया, वो भी श्री गोसाई जी की कृपा से पार हो गया। तो कैसा भी हो, कैसा भी दुष्ट हो, अपिचे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, इससे तो कहा कि वस्तुतः कृष्ण एव ही। श्री महाप्रभु जी तो वस्तुतः भगवत स्वरूप ही हैं और कोई दूसरी चीज नहीं है उसमें। इसलिए कहा वैश्वानरो वल्लभाख्य, वैश्वानर नाम इसलिए तो दिया है। इस तरह से उसके आगे आप आज्ञा करते हैं। ये पूरी बात कहने के बाद अब श्री हरिराय चरण अपना मिस करके वैष्णवों को शिक्षा दे रहे हैं इस 23वें श्लोक में कि तदाश्रयोपि मनसः संगा भावेन चेत सताम तोषा भावेन शिथिलो यदि दैवात् भविष्यति तदास्माकं गतिक कावेत्येवं चिंतास्ति मे हृदि लौकिक क्लेश संबंधो हर्यंगी कृत लक्षणम। वैसे एक चरण आगे के श्लोक के साथ जाना चाहिए, पर इसमें दे दिया है। जो भी हो, तदाश्रयोपि मनसः, भाई हरिराय चरण आज्ञा कर रहे हैं कि तदाश्रयोपि मनसः संगा भावेन चेत सताम उनका श्री महाप्रभु जी का आश्रय भी संगा भावे न, संग के अभाव में सताम संगा भावे न, सज्जन लोगों के संगों के अभाव में चेत शिथिलो यदि भवेत, यदि शिथिल हो जाए संग के अभाव में तो तोषा भावे न, संगा भाव, तोषा भावे न और संगा भावे न, इसको बीच में मिलेगा। तदाश्रयोपि, श्री महाप्रभु जी का आश्रय भी मनसः सताम संगा भावे न तोषा भावे न, तोष के अभाव होने से, संतुष्टि के अभाव होने से, शिथिलो यदि भवेद दैवात, यदि शब्द यहाँ गर्हा में प्रयोग है यदि शब्द का, तो यदि तोषा भावे न दैवात, भाग्य से दुर्भाग्य से शिथिल हो जाए तो तदा अस्माकम गतिक का, तब हमारी गति क्या होगी। इति एवं चिंतास्ति में हृदय, यही चिंता मेरे हृदय में बहुत हो रही है। श्री हरिराय चरण आज्ञा कर रहे हैं, ये चिंता मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा हो रही है कि
उनका आशय भी यदि सत्संग के अभाव में, संसंग नहीं मिलने से संतुष्टि भी के अभाव में यदि शिथिल हो जाता है दैव से, तो हमारी गति क्या होगी, ये भयंकर चिंता हमारे हृदय में है। उसका जवाब आप दे रहे हैं कि लौकिक क्लेश संबंधो हर्यंगीकृत लक्षणम लोके स्वास्थ्यम तथा लोके स्वास्थ्यमित श्रीमदाचार्य वचनामृतात् यदि यही स्वामी हार्दिक तोषक कार्यस्तु तेन ही। भाई ये स्थिति यदि बनती है तो घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं चाहिए हमको। क्योंकि वो स्थिति क्यों बनती है कि लौकिक क्लेश संबंध, क्योंकि सत्संग का अभाव कब होगा, जब लौकिक क्लेश बढ़ेगा, संसारिक क्लेश बढ़ेगा, दूसरी झंझट में मन ज़्यादा जाएगा, तो लौकिक क्लेश का अभाव होगा, अरे सत्संग का अभाव होगा। तो लौकिक क्लेश संबंध जो है वो अपन को ये मानना चाहिए कि ऐसे वैष्णवों को सामान्य वहाँ तक पहुँचने के बाद की बात है, जब श्री महाप्रभु जी का आश्रय जिसको हो गया उसको भी यदि ये स्थिति हुई तो क्या मानना चाहिए कि लौकिक क्लेश का जो संबंध है वो संबंध प्रभु ने इसलिए दिया है कि हर्यंगीकृत लक्षणम, प्रभु ने आपको अंगीकार किया है, ये उसका प्रमाण पत्र है। हर्राय चरण ऐसी आज्ञा करते हैं, ये उसका प्रमाण पत्र है। क्योंकि महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तुन करिष्यति पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिल। लोक में स्वास्थ्य और वेद में स्वास्थ्य, हरे तू न करिष्यति अन्य कोपि कारयेत किंतु हरिस्तु न करिष्यति। लोक में भी स्वास्थ्य नहीं देंगे आप, वेद में भी स्वास्थ्य नहीं देंगे, क्योंकि पुष्टि मार्ग स्थित यस्मात् कारणात्, पुष्टि मार्ग में आप स्थित हैं, ये एक हेतु है, इसलिए आपको लौकिक स्वास्थ्य और वैदिक स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। साक्षिणो भवताखिल, आप सब इसके साक्षी हैं। तो यहाँ पर लौकिक क्लेश संबंधो हर्यंगीकृत लक्षणम, भगवान ने हमको ग्रहण किया, ये उसका लक्षण है। लोके स्वास्थ्य में श्रीमदाचार्य वचना, महाप्रभु जी का वचन है, उस वचन के प्रमाण से। इसलिए तदीयई स्वामी हार्दज्ञई तोषक कार्यस्तु सर्वथा, इसलिए स्वामी हार्दज्ञई, जो स्वामी के हृदय को जानने वाले हैं, ऐसे जो भक्त हैं जिनको लौकिक क्लेश का संबंध होता है, उनको तोषक कार्य, मन में तोष करना चाहिए कि चलो प्रभु ने हमारी अंगीकृति कर ली, इतना निश्चित हो गया। लौकिक क्लेश आया इसका मतलब दुखी होने की जरूरत नहीं है, परंतु ये मानकर संतोष करने की जरूरत है कि प्रभु के वहां हमारी अंगीकृति हो गई। तोषक कार्यस्तु तेन ही, तेन कारणेन तोषक कार्य, हमको संतुष्ट करना होना चाहिए, उसमें कष्ट नहीं की बात नहीं। हरिराय चरण आज्ञा करते हैं आगे शिक्षापत्र में ही कि दंड दानम स्वकीयेषु परकीये उपेक्षणम। दंड दान तब होता है जब हम उसको अपना मान लेते हैं। आज एक दृष्टांत से बतावें, तुम बाहर निकले बाजार में, तुमने देखा तुम्हारा छोरा नशा कर रहा है या कोई गंदी आदत कर रहा है, साथ में एक दूसरा आदमी भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, दंड तुम किसको दोगे? दंड किसको दोगे तुम? अपने लड़के को ही दोगे ना, दूसरे को दोगे? अरे करने दो, अपन को क्या मतलब है, ऐसे तो बहुत करते रहते हैं। क्योंकि वहां तुम्हारा स्वकीयत्व नहीं है, स्वत्व नहीं है। लड़के में अपना स्वत्व है, ये हमारा है, इसलिए इसको हमको रोकना है, दंड दे के बचाना है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो लौकिक क्लेश जो प्रभु प्रदान करते हैं वो एक तरह का दंड है, हमारा लौकिक में से स्नेह को घटाने के लिए।
लौकिक में से हमारा स्नेह धीमे धीमे घट जाए, खत्म हो जाए। ये करने के लिए प्रभु हमको दंड देते हैं। लौकिक झंझट बहुत मार पाए, यार छोड़ो मगजमारी है, झंझट नहीं करना, छोड़ दो। ये क्या कारण है? तब आप छोड़ोगे, नहीं तो ऐसे छूटना नहीं है जल्दी। इसलिए प्रभु लौकिक क्लेश दान करते हैं। इसलिए तोषक कार्यस्तु ते नहीं, हमको तोष करना है, संतोष करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है उसमें। बाह्य तस्तु प्रकर्तव्यो यहूदासीन्यम प्रसादनात्, परंतु साथ साथ में आप आज्ञा ये भी कर रहे हैं कि बाह्य तस्तु प्रकर्तव्य, बाहर तो हमको शोक दिखाना है, बाहर तो हमको कष्ट दिखाना है। लौकिक में हमको कष्ट पड़ा तो बाहर हमको दिखाना है, अरे हमको अरे ये हो गया, अरे हमको ये हो गया, अरे हमको ये हो गया, उसमें हम रचे पचे, ऐसा हमको दिखाना है। बाह्य तस्तु प्रकर्तव्य यौदासीन्य प्रसाधनात्, औदासीन्य प्रसाधनात्। क्यों कि औदासीन्य को सिद्ध करने के लिए अथवा लोगों का हमारे प्रति औदासीन्य हो जाए, इसलिए भाई ये तो लौकिक है, छोड़ो इसको, अभी पड़ा है, कष्ट में पड़ा है बेचारा, ठीक है। अथवा स्वयं का अपने आप को लौकिक के प्रति उदासीनता सिद्ध करने के लिए बाहर बाहर हमको शोक दिखाना है, बाहर बाहर हमको लौकिक क्रियाएं सब करनी है, छोड़नी नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि श्री महापुरुष आज्ञा करते हैं कि वैष्णवत्वम सहजम, पहले कहिए, ततो नेत्रिपर्य। हाँ, वैदिकत्वम लौकिकत्वम कापट्यात् तेषु नान्यथा वैष्णवत्वम सहजम ततोन्यत्र विपर्य। लौकिक में, वैदिक में कपट रखो, ऊपर से तो बड़े भारी लौकिक हो तुम, बड़ा भारी लौकिक काम सब करते हो ऐसा दिखाओ, ऊपर से बड़े भारी वैदिक कार्यों में तुम्हारी रुचि है, बड़े भारी वैदिक को मानने वाले हो ऐसा दिखाओ। लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्यात् वैष्णवत्वम ही सहजम। सहज हमारा क्या है? वैष्णवत्व, भगवत धर्म, भगवत सेवा में हमको सहज रहना है और लौकिक वैदिक में हमको कपट से युक्त रहना है, दिखाना है, करना है, सब करना है, परंतु अंदर से उदासीन नहीं, अंदर से उसमें कोई रस नहीं। भाई जहाँ तुमको नहीं जाना है, कई बार लौकिक में नहीं होता है, वहाँ ना जाना पड़ेगा, पड़ेगा आता है। एक तो भाई वहाँ जाएंगे हम, और एक वहाँ जाना पड़ेगा। तुमसे नहीं संबंध रखता है, तुमसे प्रेम नहीं रखता है, फिर भी तुमको लोक दिखाओ जाना पड़ता है, तो क्या कहते हो? भाई जाकर आगे, निपटा के आगे, निपट के आगे, जिसे निपटा के आगे निपटा के आगे, ऐसे कहते हो कि नहीं कहते हो बनारसी भाषा में? अरे जाए यार, झंझट खत्म हुई, अरे तुम भी जाया हो यार, जाके आ जाओ। ये क्या है? ये कापट्य नहीं तो और क्या है? वहाँ तो जाके वाह बहुत बहुत आनंद आया आपके यहाँ, बड़ा हम आपके आने इच्छा थी हमको आने की, ये वो, और बाहर निकल के गाली दो, पीठ होते ही गाली चालू। ये क्या है? कापट्य नहीं तो और क्या है? ये हमको लौकिक में करना है, ये कापट्य हमको लौकिक में रखना है, वैदिक में रखना है, वैष्णव में नहीं, भगवत धर्म में नहीं। भगवत धर्म सहज है और हृदय से हमको उनको करना है। तो बाह्य तस्तु प्रकर्तव्यो यहूदासीन्य प्रसादनाथ। अब आज्ञा कर रहे हैं आप, 4 प्रकार आज्ञा कर रहे हैं दुस्संग के। दुखम दुस्संगजम, दुख, 4 प्रकार के दुख बता रहे हैं। दुस्संगजम दुखम, दुस्संग से उत्पन्न हुआ दुख। चान्य लौकिकाभिनिवेशजम च, अन्य दूसरा
लौकिक में अभिनिवेश से उत्पन्न हुआ दुख, लोक में लौकिक कार्य में घुसने से जो उत्पन्न हुआ है दुख, वो दो। तीसरा, सत्संगा भावजम चापी, सत्संग के अभाव से जो दुख उत्पन्न होता है। भाई सत्संग मिलता ही नहीं है, क्या करें, ऐसी जगह आ गए यहाँ सत्संग ही नहीं है, कोई वैष्णव ही नहीं है, तो सत्संगा भावजम। और तथा मार्गस्थितेरपि, उसके बाद कौन सा दुख के मार्गस्थितेरपि, मार्ग में स्थिति हमारी कैसे हो, नहीं हो पा रही है, मार्ग की स्थिति से दुख नहीं है, ये अर्थ मत लेना। तथा मार्गस्थितेरपि, मार्गस्थितेरपि, मार्ग की स्थिति में कैसे हो हमारी मार्ग में स्थिति, इसका दुख, वो संपूर्ण नहीं हो पा रही है, ये सब समस्या से कैसे हो। तथा मार्गस्थितेरपि, इन चार दुख जो हैं, इन चार दुखों का निराकरण दो साधन से बता रहे हैं आप। तत्तु मत प्रभु पादाब्ज कृपया सर्वथा मम, तदीयानां च संगेन क्षणात् दूरी भविष्यति। दो साधन हैं, इन चार प्रकार के जो दुख संसार में प्राप्त होते हैं, इनको निवृत्त करने के दो साधन हैं। कौन से? तत्तु, वो साधन क्या है? वो साधन क्या है कि मत प्रभु पादाब्ज कृपया, मेरे जो प्रभु हैं ठाकुर जी अथवा श्री महाप्रभु जी, क्योंकि महाप्रभु जी का प्रसंग चल रहा है, जो मेरे प्रभु हैं उनकी कृपा, तत्पादाब्ज कृपया, उनके चरण कमल की कृपा से, और तदीयानां च संगेन, उनके जो तदीय हैं, अंतरंग वैष्णव हैं, निज वैष्णव हैं, तादृशी वैष्णव हैं, उनके संग से, भगवत कृपा और वैष्णवों का संग, दो चीज से क्षणात् दूरी भविष्यति सर्वथा, संपूर्ण रूप से पुनः उसका प्राप्ति नहीं हो सकती। सर्वथा कहने से पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती, क्षणिक नहीं, सर्वथा। एक क्षण में यदि ये दो चीज हमको प्राप्त हो जाए तो एक क्षण में चारों प्रकार के दुख हमारे निवृत्त हो जाएंगे। अब अंतिम श्लोक है समापन के। ते दुर्लभा इति मनः खिन्नं भवति नित्यदा, यदा प्रभु कृपापूर्णः कृपयिष्यति दैन्यतः, तदाचार्य पदासक्तांस्तान् उपस्थापयिष्यति, अस्माकं तु गतिर्नान्या श्री कृष्ण शरणं मम। अब यहाँ आश्रय की श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। ते दुर्लभा, भाई वही तो दुर्लभ है वे तो दुर्लभ हैं, सुलभ नहीं है। प्रभु के भगवत चरणारविंद की कृपा और तदीयों का संग बहुत दुर्लभ है। ते दुर्लभा इति मन खिन्नम भवति नित्यदा, मन नित्य मेरा खिन्न हो रहा है। शहराय चरण अपने ऊपर लेके आज्ञा कर रहे हैं। खिन्नम भवति नित्यदा, यदा प्रभु कृपापूर्ण कृपयिष्यति दैन्यतः। दैन्य पुष्टि मार्ग में, शरण मार्ग में एकमात्र साधन है। इसलिए आपने आज्ञा किया है स्पष्ट कि कहिए दैन्य वो हाँ, नई साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कर्यचित, भक्तानाम दैन्यमेकमेकम ही हरितोषण साधनम। नई साधन संपत्तियां, कितने भी साधन संपत्ति जुटा लो, भगवत प्रसन्नता नहीं हो सकती। दैन्य एक ऐसी चीज है, उससे भगवत प्रसन्नता हो जाए। अहम नहीं आना चाहिए। अहम जहाँ जहाँ भी देखो, वार्ता साहित्य में भी जहाँ जहाँ अहम आया है, वहाँ वहाँ पृथ्वी पर गिरना पड़ा है लीला में से। भक्तों को जहाँ जहाँ भी अहम आया,
प्रभु पधारे, स्वामी जी पधारे और वहाँ उनको अहम आ गया, उस भक्त को, उस ब्रज भक्त को, तो उसको श्राप लगा और पृथ्वी पे आना पड़ा। वही तो सब 84,252 वैष्णव हुए। तो ये क्यों हुए कि अहम वहाँ पर आया तो उनको नीचे आना पड़ा, अर्थात दैन्य की अनुपस्थिति हुई। दैन्य की उपस्थिति आवश्यक है, दैन्य बराबर होना चाहिए, बिना दैन्य के काम नहीं हो सकता। तो यदा प्रभु कृपा पूर्ण दैन्यतः, जब हमारे अंदर दैन्य भाव आएगा तब प्रभु हमारे अंदर रहे हुए दैन्य भाव को देख करके कृपा पूर्ण प्रभु कृपेष्यति। कृपा पूर्ण, कृपा से जो परिपूर्ण है, कृपा समुद्र हैं, कृपा निधि हैं। श्री महाप्रभु जी कृपा निधि आता है नाम, श्री कृष्णास्यम कृपा निधि, और श्री गोसाई जी का नाम आता है श्री विठ्ठलक कृपा सिंधु। वो कृपा के सिंधु हैं, समुद्र हैं। और कृपा पूर्ण, दूसरा इसका अर्थ है कि भी ले सकते, अर्थ तो कई हैं, एक अर्थ ये भी बता देते हैं, दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं, कृपा अर्थात स्वामिन्य, स्वामिनी भाव पूर्ण प्रभु यदा कृपेष्यति। बिना स्वामिनी भाव पूर्ण प्रभु कृपा करें तो वो बात नहीं है। जब स्वामिनी भाव पूर्ण प्रभु कृपा करेंगे, जैसा अभी बाबा साहब ने पहले बताया, स्त्री भावो गूढ़ पुष्टि मार्गे तत्वम, ये श्री महाप्रभु जी कारिका है, बड़ी गंभीर कारिका है ये, इसका विवेचन बहुत कठिन है। तो वो जब कृपा पूर्ण प्रभु अर्थात स्वामिनी भाव संयुक्त प्रभु जब कृपा करेंगे, अर्थात श्री महाप्रभु जी संयुक्त प्रभु जब कृपा करेंगे तब होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम परम अवशिष्टम पुष्टि मर्यादेयोर में। श्री राधिका जी कृपा कर दें तो फिर बाही क्या, सब बाधा खत्म हो जाए। बाधिता अशेष बाधा किम परम अवशिष्टम पुष्टि मर्यादेयोर में, कुछ फिर बचा ही नहीं, सब कुछ आ गया। भगवत राधिका जी की कृपा हो गई, सब आ गया। यदा प्रभु कृपा पूर्ण कृपेष्यति दैन्यतः तदा आचार्य पदासक्तान स्थान उपस्थापयिष्यति। तब प्रभु जब कृपा करेंगे तब स्वतः आचार्य पदासक्तान, आचार्य चरण के चरण कमलों में दृढ़ आसक्ति है जिनकी, ऐसे वैष्णवों को उपस्थित कर देंगे सामने, उनको मिला देंगे। वैष्णवों का सम्मेलन, वैष्णवों का सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, बात को समझना, सहज नहीं है। भगत कृपा से बड़े भाग्यों से मिलता है, नहीं तो न मिले। दुस्संग थोड़ी है कि जहाँ चाहो वहाँ मिल जाए, ये तो रत्न है। नहीं रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्। रत्न को तो ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, मृग्यते, वो मिल नहीं जाता है सामने। और दुस्संग तो तुमको कंकर पत्थर है, यहाँ से बाहर निकले और कंकर पत्थर मिल गए, तुमको जितने चाहिए उतने नहीं मिल जाते हैं, मिलते ही है ना। पान की दुकान पे मिल जाएंगे, जहाँ जाओगे वहाँ हथाइयों पर बैठकर मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। परंतु सत्संग यदि ढूंढना है तो खोजना पड़ेगा। रत्न यदि तुमको लेना है कहीं से तो तुमको 50 जोहरियों के पास भटकना पड़ेगा, तब जाकर एक रत्न सुंदर तुम खोज कर ले पाओगे। ऐसे सत्संग को यदि ढूंढना है तो 10 जगह भटकना पड़ेगा। दीक्षित काका जी आज्ञा करते हैं अपने प्रवचन में कि हमने ऐसे ही नहीं इतने वर्ष बिगाड़े हैं, हम भटके हैं, दर दर भटके हैं विद्या के लिए। प्रवचन में आप आज्ञा करते हैं अपने मुखारविंद से, साउथ में, दक्षिण में, महाराष्ट्र में, अपने पूर्व में, ईस्ट में, सब जगह जाके विद्वानों के घर घर हम उनकी देहली घूमे हैं, भटके हैं, तब हमको मिला है ज्ञान। तो ऐसे नहीं होता है, ज्ञान ऐसे थोड़ी मिलता है, रत्न ऐसे थोड़ी मिलता है, सत्संग ऐसे थोड़ी मिलता है। वो तो
करे पतत दुस्संगो मीलिताक्षस्य किम पुनः, हरिरायचरण आज्ञा करते हैं, इसमें ही आगे आवेगा। करे पतति, तुमको खोजने की जरूरत नहीं है, उठाने की भी जरूरत नहीं है, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, माथे आके पड़ेगा। करे पतत दुस्संग मीलिताक्षस्य, आंख बंद करके तुम बैठ जाओगे तब भी आके दुस्संग माथे पड़ेगा। लो आओ सामने, वो तो जब चाहो तहां तैयार है, माथे आके पड़ेगा सामने, तो उसका कोई परवाह नहीं है। परंतु जब कृपा होगी तब सत्संग मिलेगा। तदाचार्य पदासक्तांस तान उपस्थापयिष्यति, प्रभु उनको स्वयं उपस्थित करेंगे। इसलिए अस्माकं तु गतिर्नान्या, हमारी कोई गति नहीं है, कोई आश्रय हमारा नहीं है। कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्णाश्रय में क्या आया, हर जगह कृष्ण एव गतिर्मम। अस्माकं तु गतिर्नान्या, हमारी कोई गति नहीं है, हमारी गति क्या है, श्री कृष्ण शरणम मम। ये महामंत्र श्री वल्लाचार्य चरण ने इसलिए आपने प्रदान किया कि अष्टाक्षर मंत्र कुछ न मिले तो अष्टाक्षर महामंत्र का सतत स्मरण रखो, है ना। कहीं है वो, हाँ उदत, हाँ कहीं सर्वात से, हाँ तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेय मित्येव मे मति। वदद्भि, स्मरद्भि नहीं कहा, वदद्भि, वद व्यक्तायाम वाची धातु है, जो व्यक्तवाणी है, बोलते रहो। अष्टाक्षर को बोलने की आज्ञा है। वदद्भि श्री कृष्ण शरणम मम, उच्चारण करके व्यक्तवाणी से। वदद्भिरेव सततम स्थेयम, सतत रहो। एक डोकरी का नहीं प्रसंग आता है, वो शौच जाती थी, वहां भी अष्टाक्षर बोलती थी। गुसाई जी की है कि महाप्रभु जी की है, 84 में के 252 में भूल रहे हैं अभी हम, तो वहां भी शौच में भी अष्टाक्षर बोले। किसी वैष्णव ने सुन लिया, उस जमाने में तो जंगल में जाया जाता था, मोदी जी नहीं पैदा हुए थे उस समय, तो व्यवस्था नहीं थी, अब तो व्यवस्था हो गई है। उस समय तो जंगल में जाते थे लोग, बनारस में भी नहीं, साफा पानी करने पल्ली पार जाते थे, अपना टेम बना के आते थे वहाँ से, तो वो रिवाज था। तो किसी ने सुन लिया, वो बोल रही है श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, मल त्याग कर रही है और बोल रही है। शिकायत किया श्री गोसाई जी के पास आके कि कृपानाथ ये तो ऐसे है, ऐसी अवस्था में बोले अष्टाक्षर, या को आप बरजो, मतलब इसको डांटो आप। तो बुलाया श्री गोसाई जी ने, तो बुलाया, तब भी बोलती हुई आई। कोई बात करे उससे तब भी अष्टाक्षर बोलती रहे। श्री गोसाई जी ने कहा कि देखो ये करे ऐसे तुमको नहीं करना, याकू तो मंत्र सिद्ध है, ये बोलती नहीं है, इसके तो अष्टाक्षर सिद्ध है, स्वतः निकलता है, इसके अंदर से तो अष्टाक्षर स्वतः निकल रहा है, उसमें कोई दोष नहीं है, महामंत्र है। वदद्भिरेव सततम स्थेयम इत्येव मे मते। श्री महापुरुष तो स्पष्ट आज्ञा करते ही हैं कि उसको कहीं भी बाधा नहीं है। शुद्ध अशुद्ध किसी भी अवस्था में, उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते, मल निवृत्त करते, कहीं भी तुम कैसे भी करो, कहीं इसका कोई बाध नहीं है, क्योंकि महामंत्र है। तो अस्माकं गति नान्या श्री कृष्ण शरणम मम, हमारी केवल एकमात्र यही गति है और कोई हमारी दूसरी गति नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर श्री महाप्रभु जी की कृपा, श्री गोसाई जी की कृपा से ही इस मार्ग में शरण मार्ग की प्राप्ति या शरण मार्ग में प्रवेश है। इसका निचोड़, चतुर्थ शिक्षापत्र का निचोड़ यही आता है कि बिना श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा के यदा प्रभु कृपा पूर्ण कृपयिष्यति दैन्यत। इसलिए श्री गोपेश्वर जी स्पष्ट आज्ञा करते हैं कृपा निधिये नमः। श्री आचार्य जी का नाम कृपा निधि है, तो उनकी कृपा से ही, भगवत कृपा से शरण मार्ग में हमारा प्रवेश सिद्ध हो सकता है। इतना ही कहते हुए
अपना इस प्रसंग को आज यहाँ पर समाप्त करेंगे। आज अपना प्रसंग एकादशी, दान एकादशी का है और वामन द्वादशी का है। विशेष तो समय नहीं है, 8 बज गया है, इसलिए अब नहीं, 8 बज गया है, इसलिए 2 शब्द उस विषय में कह के हम समाप्त करेंगे, क्योंकि प्रासंगिक है इसलिए कहना चाहिए। दान, अभी बैठे बैठे ही हमारे दिमाग में विचार आया, दान है वो एकादशी से प्रारंभ होता है, एकादशी से प्रारंभ होता है और अमावस को जाके दान निवेर लाल घर आए, अमावस को होता है। ये पूरे 20 दिन हैं, 20 दिन हैं इसके दान के, पूरे 20 दिन आते हैं। ये 20 दिन का जो क्रम है वो चारों यूथाधिपतियों के भाव से 5-5 दिन का क्रम है, 5 चौक 20। ये 20 दिन का क्रम अपने यहाँ, और 8 स्थल हैं दान के, 8 ठोर है दान की। श्री गोकुलनाथ जी ने जब परिक्रमा की तब आपने 8 स्थान दान के बताए, वो अपन जानते हैं, विशेष हो तो वो जाने ताकि अपन को जो श्री गोकुलनाथ जी ने बताए वो अपने पास उनका वचन से प्रमाण है। वो 8 स्थल है, श्री गोवर्धन, श्री यमुना तट, पनघट, व्रजवीथी, गहवरवन और करहला। कितना हुआ? 6 करहला और कदमखंडी 7 और एक और है कोई है? हाँ, सांकरी खोर, बराबर, सांकरी खोर। ये 8 स्थल हैं दान के। अब सांकरी खोल के अंदर तुम्हारे दानगढ़ मानगढ़ भी आ गया। अब जैसे गोवर्धन के अंदर दान घाटी भी आ गई, गोवर्धन घाट भी आ गया, गिरिराज जी के सब स्थल आ गए, परंतु मूल 8 स्थल हैं। ऐसे श्री गोकुलनाथ जी ने जब ब्रज यात्रा किया, श्री गोसाई जी ने किया, श्री महाप्रभु जी ने भी किया, श्री गोपीनाथ जी ने भी किया, जो सब हमने उसमें दिया है अपने ब्रज यात्रा की स्मारिका में, हमने सब प्रमाणित लेख दिया है। आपने कहीं इस तरह के खोल के आज्ञा नहीं की है, परंतु श्री गोकुलनाथ जी ने जब परिक्रमा की तो आपने 8 स्थल उक्त करे, बताए कि 8 स्थल दान के हैं, उनको अपन जानते हैं। वो 8 स्थल दान के हैं। वो 8 स्थलों के हिसाब से पूरे 20 दिन दान का क्रम सब चलता है। विशेष स्थल हों तो अपन नहीं कह सकते, तो वो जाने, प्रभु जाने। बाकी गोकुलनाथ जी के हिसाब से हैं, इस हिसाब से। और इसीलिए श्री हरिराय चरण का प्रागट्य मध्य में है। एकादशी चालू करोगे, पंचमी मध्य में आएगी, फिर पंचमी से अमावस, मध्य में हरिराय चरण का प्राय, इसलिए वो महादान है। अब टिप्पणी में एकादशी को महादान लिखते हैं। प्राचीन टिप्पणी उठा के देखोगे, बहुत पुरानी टिप्पणी, तो पंचमी का महादान लिखा होगा, ध्यान देना। हरिराय जी का उत्सव है, वो महादान है, वस्तुतः वो महादान का दिन है, क्योंकि मध्य में है। हरिराय चरण आप मध्य में विराज रहे हैं, दान के मध्य में, इसलिए तो आपने दान किया है। बड़ी दान लीला कौन कर सकता है? ऐसा दान जो न भूतो न भविष्यति दान है। यदि उसको हम समझे तो, खाली गा लें, स्वर का आनंद ले लें तो अलग बात है, बाकी उसका हार्द विधि समझे हम तो बड़ा गंभीर हार्द है, कोई खिलवाड़ नहीं है। अब जैसे आता है गोवर्धन की शिखर ते नई नयो सुनो दान, कहीं है? कहीं आगे सर आप भूल रहे हैं। क्या है दान लीला, याद है राजू?
दान लीला याद नहीं है तुमको? इसमें तो मोहन जी के नहीं, वो नहीं भाई, गोवर्धन की शिखर थे, वो तो सबको याद है। गाली रोकी ना रहे, ग्वाल रहे पचार, और गिरधारी दोरियो सो कहो न मानत ग्वार। या मारग हम नित गई, कभो नु सुन्यो नहीं कान। आज नई यह होत है, आज नई यह होत है, कहीं है हाँ, जो मांगत गोरस दान। अब देखो कितना गंभीर विषय है, कुछ क्षति हो तो बताइएगा शास्त्रीय दृष्टि से आप, कि या मार्ग हम नित गई, ये क्या मार्ग क्या है? रास्ता है। और इसको जब दार्शनिक दृष्टि से हम विचार करेंगे तो ये मार्ग क्या है? श्रुति पथ है, वेद पथ है। ये वेद पथ है, श्रुतियां हैं। ब्रजभक्तें कौन हैं? श्रुतियां हैं। न स्त्रियो व्रज सुंदर्य पुत्रता श्रुतय किल, ब्रह्मांड पुराण। तो ये श्रुतियां हैं, ये खाली ब्रजभक्तें नहीं हैं। तो या मार्ग हम नित गई, हम वेद की श्रुतियां हैं, वेद मार्ग पर नित्य चलती हैं। या मार्ग हम नित गई, कबो सुनियो नहीं कान। वेद तो श्रुति है, कभी हमने इस तरह का दान, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म दान ले, लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम दान ले। यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। ये लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम है। तो लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम ऐसा दान ले, ऐसा हमने कभी भी सुना नहीं है। या मार्ग हम नित गई, कबू सुनियो नहीं कान। आज नई यह होत है, जो मांगत गोरस दान, ये तो नई बात हो रही है। ये है लीला लोक वेदातीत पुरुषोत्तम की। ये लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम की लीला नहीं है, ये लोक वेदातीत जो पुरुषोत्तम है उसकी लीला है, और ये लोक वेदातीत लीला है। इसलिए तो आज नई यह होत है, क्षणे क्षणे यन नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। आज नई यह होत है, जो मांगत गोरस दान। ये तो नई बात है, ये कभी श्रुति मार्ग हम नित्य जाती हैं, हमने कभी सुना नहीं है, ये तो नई है। तो लोक वेदातीत पूर्ण पुरुषोत्तम की ये लीला है, दान लीला है, तो है ही, इसमें चमत्कृति अलग है। तो इस तरह से पूरी दान लीला के अर्थ बड़े गंभीर हैं। लोक वेदातीत पुरुषोत्तम, लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम, और फिर अपने पुरुषोत्तम नारायण, फिर अक्षर ब्रह्म, और फिर जीव ब्रह्म, और फिर अपने जड़ ब्रह्म। जड़ भी तो ब्रह्म है। पूरा ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला है पूरी। दार्शनिक दृष्टि से हम जब विचार करें तो ये पूरी श्रृंखला है। तो ये जो है, ये तो हाईएस्ट जिसको कहते हैं लोक वेदातीत, उसकी लीला है। और उस लीला का आनंद यहाँ ब्रज भक्तें उस आनंद को ले रही हैं, और वो आनंद लेकर के आनंदित हो रही हैं। आज नहीं यह होता है कि मांगत गोरस दान, पर कहीं आगे ध्यान नहीं है। तो इस तरह से ये पूरी दान लीला को जब कभी प्रभु कृपा करेंगे, संयोग से इस पर विचार करेंगे, तो सब एक एक पंक्ति एक एक से जुड़ेगी और उसका आनंद निकलेगा। तो वो आनंद की बात है। सब विशेष समय अपने पास है नहीं, इतना ही कह के भगवत चरणों में वंदन करते हुए अपने प्रवचन को यहीं समाप्त करते हैं, और आश्रय का पद कर लो अब।